थी। बहुत बहुत मुरैना ने मुझे बहुत कुछ दिया है। भले ही चाहे कई वर्षों में बुलाया जाए, लेकिन मुरैना ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है मुरैना ने। जरा बेस कम करें, थोड़ी आवाज़ बढ़ा दो। हाँ ठीक है, और बढ़ाओ। लीजिए, ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए समय अपनी और गति से चल रहा है। जो भी महामंत्री हैं, अध्यक्ष हैं, सभी को एक साथ जय जनेन्द्र बोलता हूँ। बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। कोरोना काल में कई महावीर जयंतियों के मेरे पास एडवांस आया हुआ था। फिरोजाबाद, इटावा, अलवर। मैंने कहा था आपके पैसे सेफ हैं। जब कोरोना फूफा चला जाएगा, फूफा ही है वो, व्यवधान है ना, शादी में फूफा व्यवधान होता है, तो कोरोना का नाम मैंने फूफा रखा है। तो सबका मैं कर्ज उतारने आया हूँ, जिस जिससे लिया है। जीवन में यही सोचना चाहिए, अगर किसी ने जो राशि दी है उसका कर्ज उतार देना चाहिए जीवन रहते हुए। चाहे वो गोली की राशि हो, चाहे मंदिर की राशि हो, चाहे मनोज शर्मा के पास राशि हो, अपने ऊपर कर्ज लेकर नहीं जाना चाहिए। बारंबार जन्म लेना पड़ेगा, आना पड़ेगा, कर्ज देना पड़ेगा, स्टेशन पर बैल बन के भी बोझा ढोना पड़ेगा। सत्य है। तुम ही मंजुल रसना हमको अपना, सबको अपना आसरा दो। वाणी माँ जान की जो लगा दो। वाणी भक्ति का रस, पारस पारस। तुमने ऐसी लगन, सीता की लगन, ले तो अपनी शरण। पारस प्यारा मेटो मेटो जी संगति हम। तुमको जो आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी की, सभी आचार्यों की, सभी मुनियों की, सभी वाद्याओं की, पंचमदृष्टि भगवान की। आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य पंडित दीवान जी कह रहे थे शर्मा है। याद है आपको, महावीर के संवत्सरण में शर्माई गया था गौतम। आपका संबंध छूट थोड़ा ही सकता, उनकी वाणी को बिखेरने वाले तो हम ही हैं।
इंद्र भगवान इंद्रदेव ब्राह्मण का रूप रख के गए, वो भी दोनों भाई थे, दो भाई थे, तीन थे ना। हाँ, इंद्र बुद्धि, अग्नि बुद्धि, वायु बुद्धि। कभी आपने मुझे अलग नहीं समझा, जिस मंच पर भी आपने दिया मुझे ये कहा शर्मा जरूर है लेकिन जैन है। बहुत बहुत मुझे आभार। हमारे बीच आदरणीय पंडित मेहंदी कुमार जी भी, डॉक्टर हरीशचंद्र जी भी, पंडित नवनीत जी भी मुरैना के गौरव है। बहुत गौरव। सभी को मैं बारंबार वंदन करता हूँ। लीजिए, कोई भी कथानक हो, कोई भी कहानी हो, मुझे समझ क्यों आ जाती है। पुराना संबंध है, महावीर स्वामी से तो है। नेमी राजू की कहानी आप देख रहे हैं, जितनी बार देखेंगे मन उतना ही प्रफुल्लित रहेगा। नेम कुमार और श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा नाव चला रही हैं। हैया रे हैया रे, लाला ये नाव जरा इधर तो लाओ। लाता हूँ भाभी, लाता हूँ, आओ ना इधर। हैया रे हैया 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 रे हैया रे हैया 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 रे हैया 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 रे हैया हैया हैया। नाव की पतवार छोड़ देती है सत्यभामा और नेम कुमार भी पतवार छोड़ देते हैं। सत्यभामा पानी हाथों में लेकर उछाल देती है। भाभी, ये क्या कर रही हो भाभी? आपने मेरे वस्त्रों को भिगो दिया है। जैसे ही वस्त्र भिगोए हैं आपने, क्या इन वस्त्रों को सुखा सकती हो? कैसी बातें करते हैं आप? ये बात तो मुझसे मेरे स्वामी नहीं कह सकते। उनके बराबर आप हो भी नहीं सकते। क्या उनका पंचजन्य शंख बजा सकते हैं आप? क्या उनका पंचजन्य शंख फूंक सकते हैं आप? क्या उनका गाड़ी पे प्रतिष्ठा चढ़ा सकते हैं आप? अगर आप उनके जैसे बन जाएं, तब कहना कि मेरी वस्त्र सुखा दो भाभी। अवश्य बजाऊंगा। ठीक है, तब देखेंगे। हैया रे हैया रे हैया 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 रे हैया रे हैया हैया।
अवश्य शंख बजाऊंगा, अवश्य अवश्य शंख बजाऊंगा, अवश्य अवश्य अवश्य। कभी नेमिनाथ ने मुख से नहीं नासिका से शंख को फूंका, धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाऊंगा, चढ़ाऊंगा अवश्य धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाऊंगा, चढ़ाऊंगा। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे मेरे धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाने वाला, मेरा पंचजन्य शंख फूंकने वाला, मैं जान गया। मैंने अवधि ज्ञान से नीम कुमार, आप तो वो भव्य जीव हैं, वो भव्य आत्मा है, कहते हैं जिसे कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। वो तीर्थंकर है, अनंत प्राण वाला अगर कोई है तो वो तीर्थंकर है। ऐसे तीर्थंकरों को मैं बारंबार वंदन प्रणाम करता हूँ। मन जप ले रे मनवा, मन जप ले हरिहंता, हरिहंता प्रभु का प्यारा नाम है। मन जप ले रे मनवा, हरिहंता प्रभु का प्यारा नाम है, हरिहंता प्रभु का प्यारा नाम है, मेघनाथ प्रभु का प्यारा नाम है। मन जप ले मनवा, हरिहंता प्रभु का प्यारा नाम है।
भैया आप यहाँ? जहां कोई ना पहुंचता हो मैं पहुंच जाता हूं। ये मेरी आदत पहले से ही है। मैं हूं सबसे अलग। सीधी बात कोई समझता ही नहीं है, इसलिए मुझे टेढ़ी बात करनी पड़ती है। क्योंकि वनों में आपने देखा होगा जो सीधी लकड़ियां होती हैं उन पर जल्दी कुल्हाड़ी चलती है, जो टेढ़ी मेढ़ी होती है उससे लकड़हारा बच के निकल जाता है। इसलिए सीधे बनकर ना हो। हाँ भैया आप यहाँ क्यों आए? मन है मेरा। आप अपने आप को टेढ़ा क्यों कहते हैं? देखो जब मैं खड़ा होता हूं तो भी मैं टेढ़ा ही खड़ा होता हूं, ऐसे ऐसे। सबका जन्म महलों में होता है, मेरा जन्म कारागृह में होता है। मेरा सारा कार्य उल्टा है। पर भैया मैं समझ नहीं पाया। एक कार्य और कराना चाहता हूं। जैसे? तुम्हारा विवाह। मेरा विवाह? माता पिता को चिंता है नहीं, और एक भाई को बहुत चिंता है। मतलब? क्योंकि नाव चलाते हो ना, हाँ। कभी भाभी तुम्हारे वस्त्र भिगो देती। ये बात इनको कैसे बताओ? मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। तुम्हारा विवाह मैंने ताऊजी से परामर्श लेकर शुभ मुहूर्त शुभ लगन के साथ उनसे आज्ञा ले ली है, और मैं सिर्फ आपसे आज्ञा लेने आया हूं नीम कुमार। क्या आप अपने विवाह की स्वीकृति देंगे? मन ही मन नीम कुमार पैरों से जमीन उड़ने लगे। समझ में आ गया कि हाँ स्वीकृति प्रदान की है। अब समझ में आ गया। आजकल के बालक से पूछो कि विवाह कराना है क्या, दौड़ के तुरंत आएगा, कहेगा पापा कब हो रहा है विवाह। पहले का जमाना देखो, हमने सिर्फ पूछा है, वो शर्मा कर खड़े हो गए। ये भी नहीं पूछा विवाह कहाँ होना है। मैं बता देता हूँ नीम कुमार, चूनागढ़ प्रांत में महाराज उग्रसेन की सपुत्री और उनकी महारानी का नाम जयावती और उनकी सपुत्री जिसका नाम है राजमती, बहुत सुंदर सुशील कन्या है, उससे तुम्हारा विवाह होगा। सुनते ही नीम कुमार शर्माए, धीमे धीमे मेरे की ओर गए। और इसी श्रावण मास में विवाह होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कोई भी अपने कार्य में संलग्न न रहे। इतनी बड़ी बारात जानी है जो कि इतिहास बन जाए। भगवान का तो इतिहास ही बनना चाहिए। श्रावण मास में किसी का विवाह नहीं होता है, इसलिए कोई मुहूर्त कोई विषय का हमारे पास विकल्प नहीं रहेगा। जहां जहां निमंत्रण पहुंचेगा सभी राजा महाराजा आएंगे। ये आर्यव्रत खंड बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है, कांधा, सूडान, नेपाल, बहुत दूर तक आर्यव्रत खंड फैला है। सब जगह निमंत्रण दे दिया जाएगा। ऐसी बारात चलेगी नीम कुमार की, ऐसी बारात कभी किसी ने देखी नहीं होगी। स्वर्गपुरी से सौधर्म इंद्र धनपति कुबेर पूरा वैभव पुष्पों की रत्नों की वर्षा करता हुआ चलेगा। मैं उस दृश्य को अपनी आंखों में देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है मुझे ये जन्म मिला है। ऐसे भगवान की बारात देखने का मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया।
मंत्रीवर, मंत्रीवर, जी महाराज। मंत्रीवर, जी महाराज। जूनागढ़ से लेकर सौरीपुर तक सौरीपुर से लेकर जूनागढ़ प्रांत तक, जूनागढ़ प्रांत से लेकर सौरीपुर तक, सौरीपुर से लेकर जूनागढ़ प्रांत तक। प्रभु करना क्या है? कोई भी रास्ते में व्यवधान ना हो। आप जा रहे हैं क्या? नहीं, जो हमारे नील कुमार है ना, हाँ। उनका विवाह होगा। बड़ी खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। कब होगा? इसी श्रावण मास में। हाँ, श्रावण मास में किसी का विवाह नहीं होता। लड्डू मिलेगा खाने के लिए। ऐसा ही होना चाहिए। और बारात में सब चलेंगे, सत्येंद्र जैन भी चले और महेश जी भी चले, सुनील जी भी चले, धर्मेंद्र जी, महेश चंद जी और पंडित जाएंगे, मंत्र उच्चारण करेंगे। और तुम्हारे घर से कौन जाएगा? आप मुझे कार्य बताइए। सौरीपुर से लेकर जूनागढ़ प्रांत तक रास्ते में कोई भी व्यवधान नहीं होना चाहिए। सारे पशु उस मार्ग में नहीं आने चाहिए, क्योंकि जंगली पशु जो होते हैं, जो रथ में बैल चल रहे हैं, हाथी चल रहे हैं, ऊंट चल रहे हैं, उनकी सुगंध से पहचान लेते हैं कि हमसे ये बिछड़े हुए हैं। इसलिए जंगली पशु आकर के उन्हें अपने में मिलाने के लिए भागदौड़ लगाते हैं। इसलिए वहां पर बाड़े की व्यवस्था की जाए, ताकि वहां रास्ते में पशु ना आए। जी प्रभु, मैं तो बाड़े बनाने में रह जाऊंगा। और बारात कब चलेगी? तुम्हें ऐसा बाड़ा बनाना है कैसा? जैसा मुराने में बना हुआ है। तुम्हारा कार्य तो मंत्री का है ना? हाँ। मंत्री कार्य करते नहीं हैं, और आज्ञा देते हैं, बन जाते हैं। अब किसी का घर तोड़ना है, खुद तोड़ने थोड़े ही जा रहे हैं, तोड़ने वाले तोड़ रहे हैं। समझ गए? हाँ, समझ गया, समझ गया, समझ गया। जो अपराधी है उसका घर तो टूटेगा ही। तो इसलिए आपको सिर्फ आज्ञा देनी है। जितने भी शिकारी हैं उनसे कहें वो पशुओं के लिए बाड़ा बनाते हैं। अब तुम क्या कहोगे? मैं सारे नगर को बताने वाला हूँ क्या? कि श्रावण मास में विवाह होने वाला है। किसका? नील कुमार जी का। और तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में 18। सब ठीक हैं? बिल्कुल प्रसन्न हैं। तुम्हारे पिताजी की उम्र क्या है? यही कोई 350 वर्ष। अच्छा, और आपकी? मेरी 100 वर्ष। और बच्चों की? 50-50 वर्ष। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और दादा की? उनकी 700 वर्ष। तो बारात में बूढ़े जाएंगे, जवान जाएंगे? 700 वर्ष वाले नहीं जाएंगे। तो क्यों? क्योंकि रास्ते में पता नहीं वहां तक पहुंच पावे या न पहुंच पावे। फिर बस देखेंगे, जो जवान जवान है उन्हें लेके चलेंगे, और जो समझ लो कि अपने पैरों से चल फिरता है उन्हें लेके चलेंगे।
भोजन की बहुत सुंदर व्यवस्था करेंगे जूनागढ़ वाले, क्योंकि उनके पिताजी से मिल के आया हूँ। 56 प्रकार के व्यंजनों के द्वारा वहाँ पर भोजन बनाया जाएगा और कई प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाएंगी। काजू की मिठाई बनाई जाएगी, पिस्ते से बनाई जाएगी, मेवे मिष्ठान बनाए जाएंगे, रसमलाई बनाई जाएगी। कौन कौन खाएगा? मुरैना वाला क्या करेंगे? मुरैना वाले भी देखेंगे, क्या आयोजन संभालेंगे, फिर बाद में खाएंगे। बहुत सुंदर। ऐसा ही तो मैं इसको देख रहा था अभी। चलेंगे? चलो मैं जाऊं? हाँ जाइए। सबको बता दो कि नेम कुमार का विवाह है। ठीक है प्रभु, ठीक है। अरे सुनो रे, सुनो रे, सुनो रे, सुनो रे, सुनो रे, बड़ी खुशी की बात है। महाराज विराट समुद्र विजय और हमारी जयावती और उनके समुद्र नेम कुमार का इसी श्रावण में बहुत सुंदर विवाह होने जा रहा है। आप सभी से निवेदन है, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन कर चलेंगे। ये निमंत्रण यही नहीं पूरे आर्यव्रत खंड में गया है। आर्यव्रत खंड में नहीं, तीनों लोकों में निमंत्रण गया है। स्वर्ग लोक में भी गया है, पाताल लोक में भी गया है। सभी को निमंत्रण भेज दिया गया है। और मैं तो सिर्फ यही कहूंगा, क्या अरे झिली मिली मंगल गाओ रे, घर घर दीप जलाओ रे, निमंत्रण देंगे कुमार, दूल्हा बनेंगे कुमार, अरे दूल्हा बनेंगे कुमार। अरे कांगे सुनो सुनो सुनो, क्या है भैया, क्या है, क्या है भैया? आगे 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 आगे, क्या है भैया? क्या कह रहे भैया? कहाँ पर हो, कहाँ जाना है, कहाँ बारात करो, कहाँ नाश्ता होना है? चिंता नहीं करो, इतनी सुंदर बारात चलेगी, इतनी सुंदर बारात चलेगी। जाओ जल्दी से नेम कुमार को लेकर आओ, जाओ। इधर से लाना, इधर से, इधर से, हाँ इधर से। चले राजुल जी को मेरे सुंदर छवि
सुंदर दृश्य लिखा है कि इतनी बड़ी बारात के जूनागढ़ पहुंच गई और उसका बारात का छोर सौरीपुर में, इतनी बड़ी बारात सौरीपुर से निकल गई और उसका छोर अभी जूनागढ़ में है। हजारों करोड़ों के लाखों की तादाद में हाथी ऊंट बकरी इतनी बारात चली जा रही है। सोलह सिंगार से राज करेगी, देखो राज करेगी, इंदर राजा नंदा देखो राजू कितनी सुंदर बारात चली आ रही है और मेम कुमार कितने सुंदर लग रहे हैं। कैसे देखो बहुत सुंदर बारात, इतनी बड़ी बारात चली आ रही है, मैं तो देख ही नहीं पा रही हूँ। कितने ऊंट हैं, कितनी बकरी हैं, कितने हाथी हैं, कितने अश्व हैं, मैं तो करोड़ों हैं, करोड़ों, 50 करोड़ों, 55-56 करोड़ के करीब ना हो इतनी यदुवंशी बारात में, इतनी बड़ी बारात। मेरी अखियां तो सिर्फ बारात नहीं देख रही बसंतमाला, मेरी आंखें मैं अपने स्वामी को देख रही हूँ। कितने सुंदर लग रहे हैं। मैंने उनको पूर्व जन्म में भाया है, उनका मेरा रिश्ता अभी का नहीं, 9 जन्मों का है, 9 भव का है। मेरे हाथों में जो वरमाला रहेगी उनको समर्पित है। मेरे पिताश्री ने मेरा विवाह बहुत सुंदर, सुशील, बड़े बड़े विशाल नेत्रों वाले, बड़े बड़े वक्ष स्थल वाले, चौड़ा माथे वाले, विशाल काय, कंधों वाले ऐसे सुंदर पुरुष को मेरे लिए चुना है। मन करता है इन्हें मैं देखती रहूं। चलो अट्टालिका से देखते हैं, झरोकों से देखते हैं, कम दिखाई दे रहा है, और ऊपर वाली अट्टालिका से देखते हैं। माला में अपनाने पति भगवान माला में ढोकर
चले राजाओं के संग में मेरे बिना। ये रंग क्यों रुक गया है? हाँ देखिए एक और पशुओं की पुकार। एक और सहनाई बजती, एक और पशुओं की पुकार। खुशियां और गमों के मन में उलझ गई मेरे नैना, मेरे नाथ जी मेरे नैना। चले राजाओं के संग में मेरे नैना। भैया ये मेरा रथ उस और लेकर चलो जहाँ ये करुणा भरी पुकार आ रही है। ये पशु मुझे पुकार रहे हैं, कहाँ बंधे हैं, इनको किसने बांधा है। आगे लेकर चलो, आगे लेकर चलो रथ, कुछ और लेकर चलो जहाँ करुण पुकार आ रही है। वाह 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 भैया ये करुण पुकार मुझे पुकार रही है। मैं उस और देख रहा हूँ। क्या हो गया है इस संसार को, क्या हो गया है भैया। रथ रोक दीजिए भैया। क्या हो गया है इस संसार को। हम अपने विवाह में उलझे हुए हैं। क्या हम अपनी खूबसूरती में, क्या हम अपने स्वार्थ में ये भी भूल गए कि कोई प्यासा भी है। हम ये भी भूल गए उनमें भी प्राण होते हैं। हम अपनी खुशियों में हम ये भी भूल गए किसी पशु को दूध मिला कि नहीं मिला। हम ये भी भूल गए कि इंसानियत क्या होती है। हम ये भी भूल गए कि हमारा धर्म सबसे पहले दया धर्म है।
क्यों भूल गए भैया, क्यों भूल गए? इन सहनाइयों की आवाज में, इन पशुओं की आवाज को सब भूल गए। इन खुशियों की लहरों में इन दुखी आवाज को सब भूल गए। मेरा रथ उस ओर लेकर चलो भैया जहां पर इन पशुओं को बांधा गया है। नील कुमार, तुम नहीं जानते नील कुमार, यह संसार है, इसमें सब कुछ होता है। कहीं पशु बंधे हैं, कोई बीमारी से ग्रस्त है, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है। मैं तो ये देख रहा हूं। मैंने अभी किसी व्यक्ति से पूछा है कि आज से नहीं, ये 3 दिन से इनको बांधा गया है। क्यों भैया, क्यों? इसलिए हमारी बारात बहुत बड़ी है ना। हाँ, इसलिए इनको बांधा गया है बाड़े में, जिससे हमारी बारात में व्यवधान ना हो। लेकिन भैया मैं देख रहा हूं, क्या एक तरफ गाय है, हाँ, और रास्ते से दूसरी तरफ उसका मासूम बछड़ा है। उसको दूध पिलाने की लग रही है, उसको दूध पीने की लग रही है, हमें अपनी बारात की लग रही है। धिक्कार है इसी बारात को, धिक्कार। वो माँ मड़ कर कह रही है कि मेरे बालक आ दूध पी जा। उधर वो बालक कह रहा है कि माँ कैसे आऊं, इंसानियत की बेड़ियों ने मुझे बांध दिया है, इन इंसानों ने मुझे जकड़ लिया है, ये आजाद है, हमें बंधन ने बांध दिया है, बंधन ने हमें बांध दिया है। क्या चाहते हो? रथ से करुणा करके करुणा निधि रोए, देखे पशु की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। अपने हाथों से बेड़ी खोली पशुओं को बंधन में खोली, अपने हाथों से बेड़ी खोली पशुओं के बंधन को खोले। पशुओं की दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। अपने हाथों से बंधन खोले, अपने ही हाथों से बंधन खोले। पल भर में बिसराया, पल भर में बिसराया। सिरा तोड़ा कंगना तोड़ा, मन बैराग समाया। अपना शहरा उतार करके कृष्णा को थमाया। ये लो भैया, इन सहनाइयों की गूंज में उनकी गूंज मुझे सुनाई दे रही, उनकी आवाज में उनकी करुणा मेरे कानों तक आई, उनकी वेदना
उनकी अरनाद सुन करके मेरे मन में एक ही विचार आया, क्या अब ये विवाह नहीं करूंगा मैं। क्यों? क्यों? भैया ये विवाह नहीं हो सकता। इस मंगल की बेला में, इस अमंगल की बेला में मंगल की कामना कर कैसे सकते हैं? हम तो इंसान हैं। इसलिए मैं ये विवाह नहीं करूंगा। उनकी करुण पुकार मेरे हृदय को बेध रही है। वो 3 दिन से अभय की याचना कर रहे हैं, लेकिन इन मंगल गीतों के बीच में उनकी चीखों को नहीं सुना गया भैया, नहीं सुना गया भैया, नहीं सुना गया भैया, नहीं सुना गया। क्या कर रहे हैं आप? जानते हैं आपकी बारात में कितने यदुवंशी आए हैं? कितने भी आए हो भैया, आपकी बारात में 56 करोड़ यदुवंशी हैं। वो आपको देख रहे हैं। ये यदुवंशी की बारात है और आपने शीश से सेहरा उतार दिया है। आप उनके लिए, इस पूरी बारात के लिए, इस पूरी बारात के लिए, अपनी पिता के लिए, अपनी माँ के लिए, मेरे लिए, इस पूरी बारात को ले चलने वाला इस कृष्ण के लिए सेहरा पहन लो रे कुमार, सेहरा पहन लो रे कुमार, सेहरा पहन लो। नहीं भैया, नहीं भैया, मैं फिर से बंधन में, मैं फिर से सेहरा नहीं पहन सकता भैया। क्यों? जिस प्रकार पशु बंधन में थे, मैंने उनको बंधन मुक्त किया है, उसी प्रकार विवाह के बंधन में बंधकर मैं बंधन में बंध जाऊंगा। मैं मुक्त होना चाहता हूँ, बंधन मुक्त होना चाहता हूँ, मैं बंधन मुक्त होना चाहता हूँ। मैं भी भैया, मैं भी यही कर रहा हूँ भैया। वहां तो एक माँ बेचैन है और यहाँ पर ना जाने कितने पशु की माँ बेचैन है। वहां तो मेरी एक माँ बेचैन है और यहाँ पर ना जाने कितने पशुओं की माँ बेचैन है। इनकी वेदना को कोई नहीं देख पाया। आप सिर्फ मेरी माँ की एक वेदना को समझ पाए। इसे जीना नहीं कहते। सबको जीने का अधिकार हमारी प्रकृति ने दिया है। हम कौन हैं जो मूक निर्जीव मूक प्राणियों को हमने बाड़े में बांध रखा है। भैया मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, सारी सुन रहा हूँ, बाद में समझा लेंगे, सुलझा लेंगे। अब कोई बाड़ा नहीं बनेगा, अब कोई बंधन नहीं लगेगा, बस तुम विवाह कर नहीं भैया नहीं। कीचड़ में पैर जाने से पहले कीचड़ के भाव अगर समझ में आ जाए तो कीचड़ में पैर नहीं देना चाहिए, कीचड़ में पैर नहीं देना चाहिए। इसलिए हम अनंत भाव में अनंत काल से जन्म लेते आए हैं, अब जन्म लेते रहेंगे। इसी विवाह मोह में, इसी बंधन मोह में फंसते रहेंगे। कभी मुक्ति का मार्ग न खोज पाएंगे। कभी माँ ने रोक लिया तो कभी पत्नी ने रोक लिया, कभी भैया ने रोक लिया तो कभी इस परिवार ने रोक लिया। हमें मुक्ति का मार्ग नहीं मिला, इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमें मोह परिवार से है। वो मोह मेरा दूर हो गया है। अब मेरे कदम आगे बढ़ रहे हैं। कदम बैरागी की ओर जब बढ़ जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं। उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से,
रोको रे रोको कोई नेम को बिहार से, रोको रे रोको कोई नेम को बिहार से। उड़ चला पंछी रे, तुम्हें जाने नहीं दूंगा, नहीं जाने दूंगा नेम कुमार, तुम्हें जाने नहीं दूंगा, नहीं जाने दूंगा नेम कुमार, तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं बारात लेकर आया हूँ, अपने संबंधियों को लेकर आया हूँ, सारी बारात को लेकर आया हूँ नेम कुमार। तुम्हारे आगे ये कृष्ण जिसके सामने सब हाथ जोड़ते हैं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ नेम। रुक जाओ नेम, रुक जाओ, रुक जाओ। तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगा नहीं तुम्हारी माँ देख रही होगी, इंतजार कर रही होगी, सुंदर सी बहू आएगी। तुम्हारी माँ ने बचपन से अब तक तुम्हारी कितनी सेवा की होगी। सोचो नेम कुमार, सोचो, यहाँ से डोली खाली जाएगी नेम कुमार, सोचो उसमें दुल्हन नहीं जाएगी नेम कुमार। तुम्हारी माँ उसके बारे में सोचो नेम कुमार, उस डोली में दुल्हन नहीं होगी नेम कुमार, यहाँ से बाराती रोते हुए जाएंगे नेम कुमार। उस माँ के लिए सोचो, उस माँ के लिए सोचो, उस माँ के लिए सोचो। मैं क्या देख रही हूँ, देखो देखो। क्या रस से निकलकर वो कहाँ जा रहे हैं बसंत माला? बसंत माला, तुम देख कर आओ, कहाँ जा रहे हैं वो? कहाँ जा रहे हैं तुम देख के आओ। उनका रथ वापस क्यों हो गया? उनका रथ वापस क्यों हो गया? भैया मेरी माँ से कह देना, मेरी माँ से, मेरी माँ से कह देना, बैराग दुल्हनिया मेरी बस इतना समझाना, बस इतना समझाना। मेरी माँ से कह देना, मेरी माँ से कह देना, बैराग दुल्हनिया मेरी बस इतना समझाना, बस इतना समझाना।
माँ से नाता है, अब राजू से नाता होने जा रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं नैन कुमार? उस राजू को देखो नैन कुमार। मैंने तो सिर्फ अपनी अंतरात्मा को जाना है, अपनी आत्मा से पूछ रहा हूँ मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। अनंत बार मुझे इस संसार में आने का मौका मिला, लेकिन मैंने हमेशा मौका गंवा दिया। अब मैं यह मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। मुझे तो सिद्धशिला पर जाना है, सिद्धशिला पर जाना है, सिद्धशिला पर जाना है। नाता, आपने कहा नाता? हाँ नाता, हाँ हाँ नाता नहीं, नाथा, नाता, नाथा, नाता, नाथा, नाता, नाथा। जैसे रिश्ते तो अधूरे, कौन पता किसका, सब झूठे नाते हैं। कौन पता किसका, सब झूठे नाते हैं। क्या पत्नी, क्या बहना, क्या भाई पिता बहना, झूठे हैं रिश्ते, बस इनको तज जाना, बस इनको तज जाना। के कदम आगे बढ़े, रथ आगे बढ़ने लगा। नीम कुमार का रथ जैसे बढ़ने लगा, राजुल को पता लगा कि रथ वापस मुड़ गया। वो बने आए थे, वो बने रह गए, मैं बनी की बनी रह गई। वो बने आए थे, वो बने रह गए, मैं बनी की बनी रह गई। वो बने आए थे, वो बने थे, वो बने आए थे, वो बने रह गए, मैं बनी की बनी रह गई। मैं बनी की बनी रह गई। मेरे हाथों में मेहंदी लगी रह गई, मेरे हाथों में चूड़ियां लगी रह गई, मेरे माथे पे बिंदिया लगी रह गई। वो मुझे आए थे, वो बिहाने आए थे। हर बढ़ते कदम को क्या रोक पाएगा, ये मेरा की है चोला, मेरा की है चोला, मेरा की है चोला, मेरा की है चोला। ममता का ये मोल क्या होगा ये चोला। तुम विवाह करने नहीं आए नैन कुमार, तुम तो तीर्थंकर बनने आए हो नैन कुमार। मैं जब कहा था नैन कुमार, नमोस्तु नैन कुमार, बारंबार प्रणाम करता हूँ नैन कुमार, बारंबार प्रणाम करता हूँ। वो बने आए थे, वो बने रह गए। आई कैसी असु ये ब्याह की घड़ी, आई कैसी असु ये ब्याह की घड़ी। घर की कंगन बनी रह गई, घर की कंगनी बनी रह गई। जो बना आए वो बनो हो गए, ये गंदन बनी रह गई। मुझे जाना है माँ, मुझे पूछना है माँ, उनसे पूछना है
हम तेरा दूसरा विवाह कर देंगे बेटी। नहीं बेटी, अभी विवाह थोड़ी हुआ है, अभी तो बेटी बाप के घर है, जो जा रहा है उसे जाने दो, आपका हम दूसरा विवाह कर देंगे। नहीं माँ, नहीं नहीं भाई माँ, मेरा नौभव का नाता है माँ, मैं भारतीय बेटी हूँ माँ, मैंने यहाँ पर संस्कार पाए हैं माँ, जो एक बार बनकर आए उसी की बनी हो जाती है माँ, वो बनकर आए मैं उन्हीं की बनी हूँ माँ, मैं उन्हीं की बनी हूँ, उनसे पूछूंगी स्वामी 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 स्वामी। हम आपसे पूछना चाहते हैं स्वामी, आप हमें जवाब दीजिए। कौन? आपकी राजू। मेरी राजू? हाँ, मेरा तो कोई अपना नहीं है, मैं तो अकेला आया हूँ और अकेले जा रहा हूँ। कौन किसका है मैं नहीं जानता। भूल गए मुझे? राजू? हाँ, मैं आपकी राजू, आपकी राजू। मेरे हाथों की मेरी चूड़ियां देखिए, मेरे माथे का टीका देखिए, मेरी कर रंगी देखिए। हाय कैसी ये बेभागी कर की कंगन बंदी रह गई, आई कैसी घड़ी अशुद्धा की घड़ी, कर की कंगन बंदी रह गई, जो तेरा वो बंधु को चले, जो बन के थे जो बन को चले, मैं बनी की बनी रह गई, मैं बनी की बनी रह गई। आपसे पूछना चाहती हूँ मैं, हे स्वामी, मेरा क्या अपराध था जो आप मेरे तोरण द्वार से लौटकर जा रहे हैं? मैं आपकी प्रतीक्षा में कितने दिनों से राह देख रही थी और आपने मुझे एक बार भी नहीं देखा। आप जानते मैं कितने दिनों से आपकी राह देख रही थी और आपने अभी भी मुझे एक बार पलट कर नहीं देखा, एक बार पलट कर नहीं देखा। राजू, कौन किसकी प्रतीक्षा कर पाया है, कौन किसको देख पाया है, कौन किसके लिए मिल पाया है, कौन किसका इंतजार करता है, यही तो परिवर्तन का कारण है राजू। हे नाथ, मैंने अनुभवों से आपका अनुसरण कर रही हूँ, किंतु इस जन्म में आपको पाने का अवसर आया तो आप दोनों की ओर जा रहे हैं। राजू, शारीरिक संयोग में ही तो इतने भाव बीत गए, संसार में यह सब पाना है क्या? मैं तो सांसारिक बंधन छोड़ने जा रहा हूँ, इसे तो छूटना ही है। लौकिक बंधन कब तक सहेज सकूंगी? एक न एक दिन तो इसे मिटना ही है ना राजू, मिटना ही है। यदि छोड़कर जाना ही था तो यह पढ़ने स्वीकार ही क्यों किया? कौन किसको बांधता है राजू, कौन किसको पढ़ने आया है, यही तो सोचना है। अनादि बंधन तो हमारे परिवरण के कारण है, स्वयं के बांधे स्वयं ही खोलना है। आज मुझे पशुओं के बंधन देखकर संसार के बंधन दृष्टिगत हो गए। अब मैं ना बंधना चाहता हूँ और न ही बांधना चाहता हूँ। हे प्रभु, मैं यहाँ तो हार गई। मेरे राज प्रसाद के सामने
बंधे पशु 3 दिन से आश्रय की पुकार करते रहे और मैं सुनती नहीं, देखती रही। इनकी चित्कार को सुनते हुए भी मैं मेहंदी, महावर, उट्टन, वस्त्र आभूषण, मंगल गीत एवं परिणय संस्कारों में ही उलझी रही। आपने वैवाहिक वैभव में इनकी चित्कार चित्कारी वेदना को एक दृष्टि में ही समझ लिया। मैंने 3 दिन से नहीं समझा, 3 दिन से नहीं समझा। हाँ राजन, पशुओं की तरह ने मेरे अंतर्मन को झकझोर दिया है, स्वार्थी संसार का रूप दिखा दिया है। परंतु स्वामी, दुख इस बात का नहीं कि आपने पशुओं के बंधन की वेदना को महसूस करा, उन्हें तो स्वतंत्र कर दिया, परंतु मेरी आत्मा के स्त्री पर्याय के बंधन, मेरे अंतर्मन की पीड़ा आप तक क्यों नहीं पहुंच पाई? आपने पशुओं का बंधन तो देख लिया, लेकिन मेरे अंतर्मन की पीड़ा आप तक क्यों नहीं पहुंच पाई? मुझे कब स्वतंत्रता का मार्ग दिखाओगे प्रभु? स्वतंत्रता का मार्ग तो सदैव खुला है राजुल, पर तेरे मेरे का ब्याह मोह हमें उस पर जाने नहीं देता। संसार में अपने प्रियतम का इंतजार भी क्या ब्याह मोह है? आप अपने आराध्य की आराधना, मिलने की प्यास, उनको देखने की ललक क्या कभी मिट सकती है? राजुल, तुम किसे अपना कह रही हो? कोई दूसरा हमारा कब हो पाया है? दूसरे का इंतजार है, यह तो अनंत है राजुल, यह तो अनंत है। आप पुरुष है, नारी की पीड़ा, नारी की वेदना, उसकी चाह, ममता, करुणा, संवेदना, स्नेह, प्यार भी कहाँ आ पाए? मैं आपको पाकर भी कहाँ पा सकी? ये कैसी विडंबना है प्रियतम, यह तो नारी का अपमान ही है ना। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, वह तो स्त्री है न पुरुष है। पीड़ा तो आत्मा ने अनंत काल से भोगी है, इसे हर क्षण महसूस किया है। भावनाओं से परे यही विचार आपको लाना है कि इसे किसको पाना है, कौन क्यों दुखी है, इसी विडंबना को मिटाना है। यही तो मानव पर्याय की सार्थकता है। आखिर इस संसार का, इस प्रतीक्षा का, इस पीड़ा का अंत कैसे होगा? मुझे मार्ग बताइए स्वामी। यह सब देखने के बाद भी क्या स्वतंत्रता का मार्ग समझ में नहीं आया राजुल? अभी भी बंधना और बांधना चाहती हो? मैं यहाँ क्यों आया था, समझ नहीं पाई? मैं धन्य हो गई प्रभु, मेरा जीवन भी सफल हो गया। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि पशुओं के बंधन खोलने के लिए निमित्त मेरे प्रभु मेरे बंधन खोलने आए। मोह के बंधन तोड़कर जन्म जन्म के बंधनों से मुक्ति दिलाने वाले मेरे नाथ आए। आपकी राजुल अब आपकी अनुगामी बनके पूर्ण स्वतंत्र होगी। आपके चरणों की रज अब मेरे माथे का सिंदूर होगी। संयम ही मेरा आभूषण है। त्याग और तपस्या का औटन लगा। 10 धर्मों के परिधान पहनकर आत्म वैभव का वस्त्र, आत्म वैभव का वर्ण करूंगी। स्वामी अपनी दासी को प्रणाम स्वीकार करें और मुझे संबल प्रदान करें, प्रदान करें, प्रदान करें। चले गए नेम कुमार राजुल ने ब्रह्मचर्य व्रत अपनाया। पशुओं की निमित्त से पशुओं के निमित्त से राजुल को भी बंधन से छुड़ाया।
स्वामी, जब मैं आपके शरण में आऊं, मुझे दीक्षा अवश्य देना, मुझे दीक्षा अवश्य देना। आई कैसी घड़ी, आई कैसी अशुभ विवाह की घड़ी, कर्म कंकर कंधनी बंधी रह गई। आई कैसी घड़ी, ये अशुभ घड़ी। जो बना बन के आया, जो बना बन के आया, और देखो बनो को। जो बना बन के आए वो बन को गए, जो बना बन के आए को गए। से अब तो आने की शिक्षा से महाविद्यालय से आपके वाहनादि की समुचित व्यवस्था वो आज से करने जा रहे हैं और आप सभी सुरक्षित पहुंचे और नित्य प्रति आराधना कर अपने जीवन को विस्तार करें। भाई मनोज जी के लिए पुनः साधुवाद धन्यवाद और उन्होंने को अभिवंदन किया जा रहा है। नैमी का वैराग्य बहुत सुंदर प्रस्तुति, इसके पुनः साधुवाद उनके संपूर्ण टीम की यशस्वी जीवन की मंगल कामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं।